यस। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर क्या है कि ये जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले पॉली साइंटिस्ट ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उसकी ज्योमेट्री को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो इन्होंने बताया था कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर उतनी नंबर में सेम नंबर में क्या बना लेते हैं, हाइब्रिडाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जिनकी सेम होती है। अब आपको पता होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल ले लेते हैं BCl3, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। BeCl2, BeF2, AlCl3, CH4, PCl5, इनकी ज्योमेट्री बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया है। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ये सारे क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब होता है सेल। और सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल, और सब सेल में क्या मिलते हैं, हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये हमने ये भी पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, S, P, D, F, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेन मेन ऑर्बिटल्स है ना, ये हमने पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा है। तो अगर कोई भी एक एटम है कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉली एटॉमिक जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, एक से ज़्यादा एटम्स है। अब अगर उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर हमें बतानी है तो हम किस प्रिंसिपल से बताएंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन है क्या, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, किसकी, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें पता है कि ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी वो एनर्जी क्या होती है, वेरी करती है। जैसे अगर कोई भी एटम की हम बात करें, अगर उस एटम में S ऑर्बिटल भी है, P भी है और D भी है, और अगर F भी है, अगर हम मान लेते हैं M भी है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, S की होगी। उससे ज़्यादा P की होगी, उससे ज़्यादा D की होती है, और सबसे ज़्यादा F की एनर्जी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर उतने ही नंबर में क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये किस टाइप से होता है, देखो ध्यान से देखेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन है ना हमारे सिलेबस में, वो 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे। जब इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे SP, ये अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। देन SP2, देन SP3, देन SP3D2, SP3D3, और एक हम पढ़ेंगे DSP2 के बारे में। ठीक है, तो ये मेन मेन
हाइब्रिडेशन हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक और है देखो, sp3d2 मैंने पढ़ाते हैं ना, एक मैंने sp3d, ये 7 टाइप के ऑर्बिटल्स हमें, 7 टाइप के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिडेशन, 7 टाइप के हाइब्रिडेशन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं sp हाइब्रिडेशन से। तो देखो हाइब्रिडेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। हाइब्रिडेशन का मैंने पहले भी अभी मैंने बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू गिव सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगा, सेम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर क्या कर लेंगे, उतने ही नंबर में क्या कर लेंगे, ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यस, तो अब हाइब्रिडेशन को समझने के लिए बहुत सी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे हमें पता है अगर हमें CH4 का मॉलिक्यूल बनाना है, CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल बनाना है, मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगर ये हमें फॉर्मूला, ये अगर हमें मॉलिक्यूल बनाना है तो ये किस टाइप से मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसके लिए हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है बच्चों, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ये क्या करते हैं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, s में 2 है, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में दो इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें कितनी जगह इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस कंडीशन में सिर्फ ये दो जो ऑर्बिटल्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, पी एक्स एंड पी वाई, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। या अगर ये क्लोरीन से जुड़े तो ये CCl2 बना देगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, कार्बन ये अपने ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा, और इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स जनरेट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो अब अच्छे से ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे अभी हमने बताया था एग्जाम्पल CH4 का, CH4 में जो कार्बन है 6, 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है, ये 2s के और ये 2p के, 2s एंड 2p। अब 2s में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इस टाइप से। अब इसमें ये px है, और ये क्या है, py है, 2py, 2px 2py और 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। अब अगर इसको अगर बॉन्ड बनाना हो तो ये CH4 की स्ट्रक्चर इस टाइप से नहीं बनेगी। इसमें एक और हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 2s ऑर्बिटल है, एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2p ऑर्बिटल है जो कि वैलेंस ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या है, वैलेंस ऑर्बिटल है। अब इन वैलेंस ऑर्बिटल की एनर्जी भी अलग अलग है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की एनर्जी कम है। अब अगर इनको बॉन्ड बनाना होगा तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो देखो, ये तो ये तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरा भरा है। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये जो 2p ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें देखो ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। दोनों 2px एंड 2py क्या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 एटम से ही बॉन्ड बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन को 2 एटम्स के कम से शेयरिंग करके से 2 एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने में यही क्या होंगे, ये कैपेबल होंगे। तो अगर इस टाइप से अगर बॉन्डिंग होती है बच्चों, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो CH2 बनेगी, CH2 बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी CH2 नहीं बनता है, ये कभी भी मॉलिक्यूल बनता नहीं है। तो अब कार्बन को क्या करना होगा, कार्बन को
एक तो 2s का ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल को क्या करना होगा, इंटरमिक्स करना होगा। इसका एक ऑर्बिटल और इसके 3 ऑर्बिटल। देखो 2s में कितना ऑर्बिटल है, 2s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जो कि क्या है, 2s का ऑर्बिटल है। और 2p में 3 ऑर्बिटल्स है। कौन कौन से हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अब ये देखो 3 ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। सेम एनर्जी लेवल के 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन 4 ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अब देखो कैसे ये आपस में कंबाइन करेंगे और किस टाइप से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हमें सिर्फ कार्बन के जो वैलेंस सेल है ना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं से मतलब वैलेंस सेल के ऑर्बिटल है उनसे मतलब हमें, ये 2s है और ये 2p के हैं। अब हमें पता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। जी, ये ग्राउंड स्टेट की स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में है कार्बन। ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मतलब अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किसमें, 2p में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो जाता है तो एक्साइटेड स्टेट किस टाइप से आ जाएगी, देखो इस टाइप से इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ना, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो इसमें अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है हमें, CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है। कार्बन के चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन अगर इससे इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो ये देखो चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी इज नॉट सेम। तो एनर्जी सेम नहीं है तो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग भी नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो CH4 का बनना पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। अब जैसे ये एक ऑर्बिटल इसमें शिफ्ट, एक 2s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हुआ है तो ये स्ट्रक्चर आ गई, ये स्ट्रक्चर आ गई थी ना, ये 2s है, ये 2p है, ये एक्साइटेड स्टेज में है। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में है कार्बन। अब यार ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या करेगा, कार्बन 2s को और 2p को मिक्स करके क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में काम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिडेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट, slightly different energy level to give new orbitals of same number, of same number and same energy लेवल। ये हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन है। देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अगर CH4 बनाना है तो कार्बन को इन चारों ऑर्बिटल को क्या करना होगा, आपस में मिक्स करना होगा। चारों ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कार्बन अगर करता है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। देखो ये एक एस का काम आएगा और पी के कितने काम आएंगे, 3 ऑर्बिटल काम आएंगे। तो एक एस का और पी के 3 ऑर्बिटल काम आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने कितने काम आ रहे हैं हाइब्रिडेशन में, 4 ऑर्बिटल काम आ रहे हैं। तो
हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो किस टाइप से बनेगा? देखो, एक एस का, ये एस का, और ये पी के, ये आपस में कंबाइन होकर ये चार अब सेम एनर्जी लेवल के क्या बना दिया इन्होंने? ऑर्बिटल्स बना दिए जिनकी एनर्जी सेम है। अब ये जो ऑर्बिटल होगा ना, अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है, अब इसका नाम 2s नहीं है, अब इसका नाम है sp3। क्या नाम है इसका? sp3। ये भी है sp3, sp3 और sp3। जब एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो चार सेम एनर्जी के क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, चार सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखो कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेंगे। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इनको, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन के पास में जो एक एक इलेक्ट्रॉन था, इनसे कॉम्बिनेशन किया, इनसे कंबाइन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो चार क्या बन गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के क्या बना दिया इन्होंने? एक मीथेन का मॉलिक्यूल बना दिया। ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन, हमें 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में है। 11 के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड पढ़ेंगे sp2 टाइप का, थर्ड हम पढ़ेंगे sp3, देन sp3d, देन sp3d2, देन sp3d3, और एक लास्ट हम पढ़ेंगे dsp2। ये 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में है, और इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहले हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तब आपको ये सारे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएंगे आराम से। ठीक है, हाँ। अब देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, पाउली ने हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट दिया था। तो अकॉर्डिंग टू पाउली और हाइब्रिडेशन, the concept of hybridization is the process of intermixing of orbitals of slightly different energies। मतलब किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपस में इंटरमिक्स होंगे। और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, एटम के ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होगी? उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, सेम एनर्जी के नहीं होंगे। एनर्जी उनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, और सारे न्यू ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं उनको? हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये सारा डेफिनेशन में लिखा है, जैसा अभी मैंने बता दिया वैसे। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of the equivalent energy, जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, और उनकी शेप भी क्या हो? सेम हो, और उतने ही नंबर में ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिडेशन बनाते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, उसी उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अब एक से ज़्यादा एटम्स है, और कंबाइन करके क्या बनाना है? मॉलिक्यूल बनाना है। तो क्या करना होगा? हाइब्रिडेशन करना होगा। तो एक एटम के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? एटम। एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल के क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है।
अब अगर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स है तो वो आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे, आपस में कंबाइन करके कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो एटम्स के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करने के लिए एटम क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को कंबाइन करवाता है, आपस में इंटरमिक्स करवाता है, और इंटरमिक्स करवा के उतने ही नंबर में और एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट करता है। जैसे अगर किसी भी एटम में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, तो टोटल दो ऑर्बिटल ने कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन किया, तो दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल। क्या होगा, sp ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों का नाम होगा sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। ठीक है। इसी टाइप से अगर किसी भी एटम में हाइब्रिडेशन sp2 होता है, तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स काम आते हैं हाइब्रिडेशन के टाइम में, वो एक आता है एस ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में p के दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, और दो p के और एक s का आपस में कंबाइन होकर तीन ऑर्बिटल्स बनाते हैं, सेम एनर्जी के तीन ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कंसेप्ट आपको कुछ समझ में आया होगा। यस। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन तो सबसे पहला है द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। इसका मतलब अगर एक s ऑर्बिटल, ध्यान देंगे, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। अगर एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं, दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए, और दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर दो न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे। कितने बनाएंगे, दो न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, sp ऑर्बिटल। ये दो न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे sp ऑर्बिटल, ये भी है sp ऑर्बिटल। देखो एक अगर s का और एक p का, p में देखो तीन है लेकिन तीनों काम में नहीं आ रहे हैं, ये एक s का ये पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, और एक p का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में, सिर्फ दो ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर दो ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो सिर्फ दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, sp ऑर्बिटल्स। तो दो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ना, दोनों की एनर्जी सेम होगी। इस समय देखो यहाँ पे s की एनर्जी कम है और यहाँ पे p की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे s की एनर्जी कम है। ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, ताकि दोनों की एनर्जी सेम हो जाए और दोनों एक ही टाइप के ऑर्बिटल हो जाए। अब ये देखो, ये s जो ऑर्बिटल होता है आपको पता होगा, ये होता है इस टाइप का, और जो p का जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, डम्बेल शेप का होता है। ये स्पेरिकल शेप का होता है, ये डम्बेल शेप का होता है। ये s स्पेरिकल है और ये डम्बेल शेप का है। अब जब नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनकी शेप भी सेम होगी, इनकी शेप सेम होगी, इनकी एनर्जी सेम होगी, और ये सेम टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे, सेम टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे, और सेम नंबर में ऑर्बिटल्स होंगे, सेम नंबर के ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो दो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप सेम होगी, जिसकी एनर्जी सेम होगी, और सेम नंबर में बनेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन द एनर्जी एंड द शेप, जो अभी हमने बताया है। देखो एनर्जी में सेम, वो एनर्जी में सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बनेंगे, और साथ में उनका जो शेप होगा वो भी कैसा होगा, सेम ही होगा। जैसे अगर एक s का और एक p का, एक s का ऑर्बिटल और एक s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक p में एक ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन होते हैं, तो दो न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये दो न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। दोनों की एनर्जी भी अलग अलग है, एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा होती है। दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो दो न्यू क्या बनेंगे, ये दो टू न्यू
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन दोनों न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या है एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है, सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब एनर्जी सेम है, अब देखो इनका जो शेप है ना, शेप शेप भी क्या होगा, सेम होगा। ये देखो ये जो ऑर्बिटल बना ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं sp ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, sp ऑर्बिटल। और ये भी कौन सा है, sp ऑर्बिटल। इस एक को बोलते हैं sp ऑर्बिटल, इसको भी हम क्या नाम देते हैं, sp ऑर्बिटल ही नाम देते हैं। ये sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। तो दो न्यू ऑर्बिटल्स बन गए sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल, दो न्यू ऑर्बिटल बन गए। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो। अब अगर एस का एक ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल जो कि इस टाइप का होता है, शेप का, स्पेयर की शेप का होता है, और पी के दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। पी के दो ऑर्बिटल, जो पी की जो शेप होती है वो आपको पता होगी, डम्बेल शेप का होती है। ये पी एक्स है और ये मैं मान लेता हूँ ये पी वाई है। ये दो ऑर्बिटल्स, ये तीनों ऑर्बिटल्स अगर आप आपस में कंबाइन करते हैं, एक एस का एक है और पी के दो ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थ्री ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं। अब थ्री ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर थ्री न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसकी शेप क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो किस टाइप के तीन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, देखो इस टाइप से। एक लोब छोटी होगी और एक लोब बड़ी होगी, एक लोब छोटी होगी इसमें और एक लोब कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये तीन क्या है बच्चों, तीन न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये थ्री न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम बोलेंगे न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसका नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल का नाम है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम है sp2। और ये भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट समझ में आया तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन द स्पेस इन द सम प्रीफर्ड डायरेक्शन टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट। अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, ये 3D में इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो अपने 3D स्पेस में इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। क्या हो बच्चों, इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। तो इस टाइप से ये अपनी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कंडीशन क्या क्या है हाइब्रिडेशन की, हाइब्रिडेशन की कंडीशन क्या क्या है। तो ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ध्यान से। तो सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, वो ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान देना, जैसे कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन 6 at 1s2 2s2 एंड 2p2, इसमें वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स कौन कौन से, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल्स बता दीजिए इसमें। तो ये जो है ना, ये 2s2 एंड 2p2, ये वैलेंस ऑर्बिटल्स है, ये वैलेंस ऑर्बिटल्स है। ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये वैलेंस ऑर्बिटल्स नहीं है, ये वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो वैलेंस ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन ध्यान या पता होनी चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली ए स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। ऐसा नहीं है कि एक की एनर्जी तो बहुत कम है और दूसरी की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में हाइब्रिडेशन हो जाएगा, क्या कि नहीं होगा। देखो जैसे एस है, पी है और डी है, अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, एच की है। उसके बाद में पी की है और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, डी की। अब अगर हम तीन का कंपेयर करें तो एच पी डी।
अब अगर जब भी कम हाइब्रिडेशन होगा तो एस और पी में हाइब्रिडेशन हो सकता है, एस पी में हाइब्रिडेशन हो सकता है, एस पी और डी में हाइब्रिडेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि एस का और डी का हाइब्रिडेशन करवा दो सर, एक एस का ले लो और डी का अगर खाली है तो वो भी ले लो, इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवा दो सर और नए एनर्जी लेवल के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनवा लो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि एस और पी में जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, एनर्जी का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान देना। यस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्साइटेड कंडीशन में जाए और वो न्यू ऑर्बिटल में जाए तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे अभी कार्बन के केस में अभी हमने एक एग्जांपल देखा था। किस टाइप का एग्जांपल देखा था? तो कार्बन में हमने पढ़ा था कि कार्बन में टोटल कितने होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस टाइप से होते हैं आपको पता होगा। देखो किस टाइप से होता है, देखो कार्बन के अंदर 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये वाले है वैलेंस ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देता हूँ, ये 2s का। और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन 3 में से एक ऑर्बिटल तो पूरा वेकेंट है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, देखो प्रमोशन किसका हो रहा है, देखो इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो s का एक और p के अब तीनों क्या हो गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेशन होगा। अब कंडीशन थर्ड ये कह रही है कि जरूरी नहीं है कि हर बार एटम के अंदर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स का और हर बार इलेक्ट्रॉन का क्या हो, प्रमोशन हो, जरूरी नहीं है। बिना प्रमोशन के भी क्या हो सकता है, हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। जैसे कि इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के केस में प्रमोशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का तो भी उसमें हाइब्रिडेशन हो जाता है। तो ये हम इसमें अभी सीखेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये आपको इतना से अच्छे से समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो आप लोगों को समझ में आ चुकी है। और अब फोर्थ कंडीशन भी देख लेते हैं, इट इज नॉट एसेंशियल दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में। कभी कभी क्या होता है कि इवन फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं हाइब्रिडेशन बनाने में, तो उनमें वो क्या होगा, वो लोन पेयर की तरह काम करेंगे। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम H2O के एग्जाम्पल में देखेंगे। वाटर का एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट से, तब इसको हम अच्छे से देखेंगे फोर्थ पॉइंट को। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा आपको, हाइब्रिडेशन के अंदर कुछ समझ में आ चुका होगा आपको।